मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फाइबर्स टू फैब्रिक्स। ओके, फाइबर्स टू फैब्रिक्स में इसको पढ़ाने से पहले मैं इसका थोड़ा हिस्ट्री बताऊंगी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हिस्ट्री। स्टूडेंट्स देखो, हम जनरली ये देख रहे हैं आज के जमाने में क्या होता है, हम हर टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, मॉडर्नाइज हो रहा है, मॉडर्न होते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे आप देखोगे कि पहले मतलब बहुत साल पहले, लॉन्ग टाइम एगो, शायद हम पैदा भी नहीं हुए थे, है ना, जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो क्या करते थे स्टूडेंट्स, वो अपने शरीर को ढकने के लिए, अपने बॉडी को ढकने के लिए क्या करते थे, पत्ते वगैरह यूज करते थे। पत्ते को पहन के, पेड़ वगैरह को उसकी काट के उसको ढक के उसको ढकते पहनते थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उस समय के जमाने वाले को ऐसा नहीं था कि नए नए जो भी हम लोग ड्रेसेस जो पहनते हैं वो ऐसा ड्रेसेस पहले के टाइम में कोई नहीं पहनते थे, क्योंकि वो समय ही नहीं था और उस समय किसी को उतना वो नॉलेज भी नहीं था। ठीक है, किसी को ना सिलाई कढ़ाई कुछ नहीं आता था, तो क्या करते थे, पत्ते तोड़ते थे, पत्ते वगैरह तोड़ के अपने शरीर को ढकने लगे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये आप था हमारे लॉन्ग टाइम्स के आगे के जो एंसेस्टर्स थे, वो लोग अपने बॉडी को कवर करने के लिए ये करें। ना उस समय कोई वीविंग का काम करते थे, ना बुनने का, ना सिलने का, कोई काम ऐसा नहीं होता था स्टूडेंट्स, है ना। उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, एक नीडल, जो नीडल है जो जिससे हम सिलते हैं, नीडल यानी सुई, उसका क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ। उसको बोलते हैं कि उसका इन्वेंशन, नीडल को बनाया बोन से बनाया, बोन से, हड्डी से बनाया उसको। ठीक है स्टूडेंट, फिर क्या हुआ, जब उसको बनाए तो धीरे धीरे करके क्या हुए, जो पीपल्स है वो क्या करने लगे, जो पेड़ के टुकड़े को क्या करके बुन के उसका एक क्या बनाने लगे, कपड़ा बनाने लगे, अपने बॉडी को क्या करने के लिए, ढकने के लिए। स्टूडेंट्स, हम जैसे हमको पेट भरना, हमारे शरीर को अच्छा रखने के लिए हमको खाना की जरूरत है ना, हमको घर की जरूरत है, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, वैसे ही हमको क्लोथ्स की भी जरूरत होती है अपने बॉडी को क्या करने के लिए, हार्मफुल चीजों से बचाने के लिए। ठीक है, अपने बॉडी को कवर करने के लिए, जैसे हम बाहर निकलते हैं धूप में, धूप से बचाने के लिए, ठंड से बचने के लिए, है ना, और भी जो हार्मफुल, जो भी आपके बाहर में डर्ट होते हैं, है ना, जितने भी डस्ट होते हैं, वो सबसे बचाने के लिए अपने बॉडी को कवर करते हैं हम लोग इससे, क्लोथ से, है ना। तो जैसे जैसे अपना डेज मॉडर्नाइज होते जा रहा है, वैसे वैसे न्यू ट्रेडिशंस के न्यू ड्रेसेस आ रहे हैं। लेकिन आप पहले साल की देखोगे, लॉन्ग टाइम बिफोर, जब एंसेस्टर्स थे हमारे, तो उस समय में ना स्टिचिंग का काम होता था, ना ही वीविंग का काम होता था। क्या होता था, सिर्फ कपड़े कैसे पहनते थे उन लोग, पेड़ की को क्या करते थे, पेड़ से जो पत्ते वगैरह तोड़ के उसको अपने आप को ढकने लगे। उसके बाद क्या हुआ, जब नीडल का इन्वेंशन हुआ कुछ टाइम के बाद, फिर उससे उन लोग क्या करें, उसी पेड़ को पक्का जो पत्ते वगैरह को बुन के पहनने लगे उन लोग, मतलब ऐसा अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगे। लेकिन स्टूडेंट क्या हुआ, धीरे 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 टाइम जैसे जैसे बढ़ते रहा, उसके बाद क्या हुआ, एग्रीकल्चर हमारे अपने जो देखोगे तो फिर एग्रीकल्चर का क्या हुआ, एग्रीकल्चर स्टार्ट होने लगा। जब एग्रीकल्चर स्टार्ट होने लगा तो धीरे धीरे करके लोग क्या करने लगे, एग्रीकल्चर में आपका जितने भी फाइबर्स वाले प्लांट है उसको क्या करने लगे, कृषि में अपना उन लोग क्या करने, वहां पे प्लांट्स लगाने लगे। ठीक है, क्योंकि पहले के लोग को उतना पता नहीं था, धीरे 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 मॉडर्नाइज होते रहे, थोड़ा सा दिमाग आने लगा, उनको समझदारी आने लगी, फिर एग्रीकल्चर का स्टार्टअप हुआ। जब एग्रीकल्चर का स्टार्टअप किए तो जो राइस वीट के साथ साथ धीरे धीरे जो ये फाइबर्स जो वाले होते हैं वो सब भी क्या करने लगे, उन लोग एग्रीकल्चर के में इन लोग क्या करने लगे, बोने लगे। फिर क्या हुआ, फिर जब ऐसा हुआ तब हमारा स्टार्ट हुआ ट्रेडिशनल्स क्या, क्लोथ्स का। ठीक है, तो पहले के टाइम में क्या बताया मैंने, लॉन्ग टाइम एगो, पहले कुछ भी नहीं था, फिर उसके बाद एक नीडल आया, फिर नीडल किससे बना था, बोन से बना। उसके बाद उसको क्या करने लगे, कपड़े को सिलकर पहने, कपड़े नहीं जो पत्तियां थी वो सबको सिलकर पहनने लगे। फिर जब एग्रीकल्चर का इन्वेंशन हुआ, जब एग्रीकल्चर जब कल्टीवेशन करने लगे फाइबर प्लांट्स का, तब उसके बाद क्या हुआ, क्लोथ्स का स्टार्ट हुआ। ठीक है, क्लोथ्स पहनना स्टार्ट किए। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्लोथ्स पहनना स्टार्ट किए तो जैसे अभी हम मॉडर्नाइज वे में पहनते वैसा नहीं, धीरे धीरे, है ना। पहले का ट्रेडिशन के लोग जैसे आप देखो धोती, है ना, कुर्ता, ये सब पहनते थे, है ना। गर्ल्स जो रहते इसमें साड़ी वगैरह, ये सब ट्रेडिशन था। आज के जब मॉडर्नाइज वे में आप देखोगे तो बहुत अलग अलग वैरायटीज ऑफ आपको क्लोथ देखने मिलेंगे, लेकिन पहले का ट्रेडिशंस में ये सब क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ।
है ना, क्योंकि क्या हुआ, इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, रेडीमेड कपड़े बनने स्टार्ट हुए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो क्या हुआ, रेडीमेड कपड़े बनने स्टार्ट हुए। ठीक है, जब रेडीमेड कपड़े बनने स्टार्ट हुए तब मार्केट में कपड़े आने लगे, तब लोग कपड़े पहनने लगे, क्योंकि इसके पहले कुछ भी नहीं था, पहले कुछ भी नहीं था। एग्रीकल्चर हुआ, जब एग्रीकल्चर में प्लांट्स फाइबर्स को बोने लगे तब इंडस्ट्री बनाए उसके लिए, ताकि उस प्लांट्स फाइबर्स को यूज करके रेडीमेड कपड़े मार्केट, क्योंकि प्लांट्स फाइबर्स बोने से क्या प्लांट्स फाइबर्स को पहन लेंगे क्या, नहीं ना, उसके कपड़े बनाएंगे तभी पहनेंगे। तो कपड़े कौन बनाया, उसके लिए इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, है ना, ये आप हिस्ट्री में पढ़ोगे। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया फिर उसके बाद क्लोथ्स बनने लगे, उसके बाद क्या हुआ, पहनने लगे। फिर ऐसे ऐसे करके जब मार्केट में कपड़े आने लगे, फिर कपड़े की डिमांड बढ़ने लगी, फिर लोग क्या करने लगे, पेड़ पौधा का जो छोड़ के कपड़े पहनने लगे। फिर उसके बाद कॉटन या फैब्रिक्स की डिमांड क्या होते गई, बढ़ते गई। जब कॉटन और फैब्रिक्स की डिमांड बढ़ते गई तो जो है, जो किसान, जो फार्मर्स थे, वो क्या करने लगे, मोर अमाउंट में क्या करने लगे, प्लांट्स फैब्रिक्स को बोने लगे। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, अपना टॉपिक स्टार्ट होता है फाइबर एंड फैब्रिक्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स, फाइबर क्या होता है। फाइबर एक बहुत पतला, एकदम हमारे बाल के जैसे, एकदम ही थीन क्या होता है, जैसे कि आप अपना कपड़ा देखोगे तो कपड़े को अगर दूर से देखोगे तो समझ नहीं आएगा, एकदम प्लेन दिखेगा, लेकिन जब उसको ध्यान से पास में देखोगे तो देखना कि जो कपड़े हैं वो एकदम थ्रेड ऐसे दिखता है, एकदम छोटा पतला सा थ्रेड, मतलब छोटे छोटे थ्रेड से मिलके एक बड़ा कपड़ा बनता है। वो आप दूर से देखोगे तो समझ नहीं आएगा, लेकिन जब पास से देखोगे तो वो छोटे छोटे कपड़े मिलके एकदम थीन थ्रेड की तरह जो रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग फाइबर। समझ आया। अब इसके बाद इसी फाइबर से मिलकर क्या बनता है, एक फैब्रिक तैयार होता है। मतलब जो फाइबर छोटे छोटे जो हेयर्स की तरह हमारे बाल की पतली जैसी रहती है, वैसे ही छोटे छोटे फाइबर्स जो है वो क्या हो रहे, निकलते गए, और निकलने के बाद उसके बाद क्या हुआ, उसमें उसको यूज करके क्या करने लगे, कपड़े बनाने लगे। तो दैट इज अ फैब्रिक। सो व्हाट इज अ फैब्रिक, ऐसा मटेरियल जो हम लोग क्लॉथ बनाने के लिए यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फैब्रिक्स। अब फैब्रिक्स जो हमारा है वो जो हमको कैसे बनाते हैं, फाइबर्स से मिलके बनाते हैं। जो हमारा फाइबर्स है, जो हमको फाइबर्स मिलता है, उसको यूज करके हम लोग फैब्रिक्स बनाते हैं। लेकिन जो कपड़े बनाते हैं स्टूडेंट्स, वो एक टाइप का कपड़ा नहीं होता, हम लोग अलग अलग टाइप्स के कपड़े पहनते हैं, टाइप्स ऑफ फाइबर। तो कैसे अलग अलग टाइप्स के कपड़े बनाते हैं, ये डिपेंड्स करते हैं फैब्रिक्स के ऊपर कि हम कौन सा फैब्रिक्स यूज कर रहे हैं। हम जैसे कपड़े लेते हैं तो देखते हैं ना कि कौन सा फैब्रिक्स है, किस टाइप का कपड़ा है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है ना, सिंथेटिक है, कॉटन है। हम कैसे डिसाइड करते हैं, कपड़े को छू के। तो हर जो कपड़ा बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके लिए वैसा फैब्रिक्स यूज करते हैं। ठीक है, तो फैब्रिक्स जब हम लोग वैसे हम लोग फाइबर्स का जो यूज करके हम लोग फैब्रिक्स बनाते हैं। तो कैसे कैसे टाइप्स ऑफ फाइबर्स होते हैं, दो टाइप्स ऑफ फाइबर्स होते हैं। एक होता है आपका नेचुरल फाइबर्स और एक होता है आपका आर्टिफिशियल फाइबर्स। नाम से ही समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, नेचुरल फाइबर्स मतलब जो हमको नेचर से मिलता है। नेचर से कैसे, कौन कौन से फाइबर्स मिलते हैं, जैसे कि कॉटन हमको कहाँ से मिलता है स्टूडेंट्स, हमको नेचर से मिलता है। नेचर से मिलता है कि नहीं, कि हम उसको बनाते हैं, कॉटन हमको नेचर से मिलता है। तो कॉटन इज अ नेचुरल फाइबर्स। कॉटन का हम लोग प्लांट्स लगाते हैं तो कॉटन हमको नेचुरल, तो कॉटन जो है हमको नेचर से मिलता है। फिर जूट की भी खेती होती है। जब जूट करते हैं तो जूट भी हमारा क्या है, नेचुरल फाइबर्स है, क्योंकि जूट भी हमको कहाँ से मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है। और भी ऐसी बहुत सारे होते हैं, जैसे सिल्क है, सिल्क भी हमारा नेचुरल फाइबर्स होता है। ठीक है, ये सीसल प्लांट से होता है। उसके बाद आपका फ्लैक्स होता है, ऐसे बहुत सारे हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं। उसके बाद आता है हमारा आर्टिफिशियल फाइबर्स। आर्टिफिशियल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो हम उसको रेडीमेड जो बनाते हैं। ठीक है, नेचुरल फाइबर्स और एक होता है सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स को ही आर्टिफिशियल फाइबर्स बनते हैं, जो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस वगैरह यूज करके क्या करते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स बनाते हैं। तो फाइबर्स समझ आया क्या होता है। फाइबर्स हमको अलग अलग वैरायटी में मिलता है, और इस फाइबर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम कैसे फैब्रिक्स बनाएंगे, क्योंकि जैसा थ्रेड रहेगा, जैसे फाइबर्स रहेगा, उसको यूज करके वैसे फैब्रिक्स बनाएंगे। तभी तो पता चलता है कि हाँ, हमको कॉटन के कपड़े, जैसे ठंडी के दिन में हम लोग उलन कपड़े पहनते हैं, तो उसके लिए वैसा आपका फाइबर्स यूज करेंगे तो वैसा फैब्रिक्स बनेगा। कॉटन कपड़े बनाने के लिए कॉटन का जो यूज होता है, कॉटन
है ना, कॉटन को यूज करके वैसा फैब्रिक्स बनाएंगे। सिल्क का पहनना है तो सिल्क का फाइबर्स यूज करके हम लोग सिल्क का फैब्रिक्स बनाएंगे। तो अलग अलग फाइबर्स यूज करके हम क्या करते हैं, फैब्रिक्स बनाते हैं। ये डिमांड्स के ऊपर है, जैसे जैसे अलग अलग डिमांड बढ़ते जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे ट्रेडिशंस अलग अलग चेंज होते जाता है, ठीक है। अब हमारा आया कि नेचुरल फाइबर जो होता है, जैसे कॉटन है, सिल्क है, जूट है, ये सब कहाँ से मिलता है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए, है ना। ये तो पता चल गया कि कॉटन को हम लोग खेती करते हैं, लेकिन कॉटन का जो है प्लांटेशन हम लोग कहाँ पे करते हैं, कैसे होता है, ये चीज हमको पता होना चाहिए, राइट। तो देखो स्टूडेंट्स, डिमांड के अकॉर्डिंग कपड़े जो है बदलते जाते हैं, है ना। अलग अलग जैसे जैसे डिमांड बढ़ता है वैसे वैसे ट्रेडिशन आते जाते हैं, वैसे वैसे कपड़े, जिस टाइम पे जैसा जो ड्रेस ट्रेडिशन चलता है वैसे ही ट्रेडिशन चलते जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है जो पुराना ट्रेडिशन है वो छूट जाएगा। जैसे कि पुराना ट्रेडिशन साड़ी है, धोती कुर्ता आज भी लोग पहनते हैं, जो पुराने जमाने के लोग हैं आज भी पहनते हैं। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, न्यू न्यू टाइप्स के वेराइटीज ऑफ ड्रेस आने लगे हैं, है ना। लेकिन वेराइटीज ऑफ ड्रेस तो आने लगे, लेकिन बनता भी इसी फाइबर से है ना, फाइबर्स यूज करके। तो अलग अलग फाइबर्स को यूज करके हम लोग फैब्रिक्स बनाते हैं, और डिपेंड करता है कि हम कौन से फाइबर्स यूज कर रहे हैं। जैसे सिल्क कपड़ा बनाना है तो सिल्क का फाइबर यूज करना पड़ेगा, कॉटन कपड़ा बनाना है तो कॉटन का फाइबर यूज करना पड़ेगा, है ना। जैसे जूट का कपड़ा बनाना है तो जूट का फाइबर यूज करना पड़ेगा। तो उस फाइबर्स को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एक फैब्रिक्स तैयार करते हैं, राइट। तो अब आया इंपॉर्टेंट हमारा नेचुरल फाइबर्स। इंपॉर्टेंट नेचुरल फाइबर्स में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कॉटन। कॉटन प्लांट्स क्या है, कॉटन प्लांट्स कैसे कभी देखे हो कॉटन का प्लांट्स। कॉटन प्लांट्स एक श्रब है, श्रब की तरह, जो जनरली कहाँ पे होता है, ऐसे जगह पे होता है जहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, एकदम वार्म होता है। और सॉइल कैसी होती है, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी होती है। जहाँ पे काली मिट्टी होती है और जहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, वार्म होता है, वैसे जगह पे क्या होता है, जो कॉटन होता है वो बहुत अच्छे से होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी सॉइल पे हम कॉटन को लगा दिए। उसके बाद मोस्टली कहाँ पे ग्रोन होते हैं, जनरली महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में आप देखोगे कि ये सब जगह पे आपका कॉटन को हम जो इरिगेशन करते हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, है ना, ये सब महाराष्ट्र, ये सब जगह पे कॉटन का क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं जनरली, ठीक है। और क्योंकि वहां का क्लाइमेट भी वार्म रहता है और वहां का सॉइल भी उधर ब्लैक सॉइल होता है। उसके बाद स्टूडेंट जब आप कॉटन्स को देखोगे, कॉटन्स के अंदर एक ब्लैक कलर की सीड्स होती है, देखियो ब्लैक कलर की सीड से कॉटन ऐसे बंधा होता है। उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा टाइम आते जाता है वो क्या होते जाता है, कॉटन्स क्या है, उसको क्या करते हैं, कॉटन्स को हमको उस सीड से अलग निकालना रहता है। तो कॉटन्स को जब उस सीड से अलग निकालने का प्रोसेस को बोलते हैं गीनिंग। गीनिंग प्रोसेस का मतलब होता है कॉटन की सीड से कॉटन को अलग करना, दैट इज नोन एज गीनिंग, है ना। और वो गीनिंग किससे करते हैं, मशीन्स के। अगर एक कॉटन है, अगर एक हमारे पास कॉटन का बॉल है तो उसको हम लोग ऐसे निकाल के रख देंगे। लेकिन हमारे पास पूरा समझ लो एक कपड़ा बनाना है कॉटन का, तो उसके लिए पूरे रूम भर हमारे पास कॉटन है, तो क्या हम एक एक निकालते रहेंगे, नहीं। तो इसके लिए क्या हुआ, मशीन्स आया। तो मशीन्स क्या करता है, आपका जो वो गीन निकालता है उसको, तो इस प्रोसेस को बोलता है गीनिंग। तो जो गीनिंग का प्रोसेस किसके थ्रू होता है, एक मशीन के थ्रू रन होता है, उसको बोलते हैं गीन्स, जिस मशीन से निकालना जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है जूट। नेक्स्ट हमारा फाइबर्स है जूट। जूट फाइबर्स क्या है, जनरली एक हर्ब है। हर्ब और श्रब्स पता है आप लोग को, हर्ब श्रब्स पता होगा, है ना। तो जूट जो है जनरली कहाँ पे होता है, जहाँ पे सॉइल जो होता है क्ले सॉइल या एलुवियल सॉइल होता है। सॉइल आप लोग जब पढ़ोगे तब, जहाँ पे मतलब जनरली मैक्सिमम रेनफॉल, मतलब जहाँ पे पानी जहाँ पे ज्यादा होता है, जहाँ पे ज्यादा पानी, ज्यादा रेनफॉल होता है, क्योंकि जूट को ग्रो करने के लिए ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट, जैसे राइस को ग्रो करने के लिए ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही जूट को ग्रो करने के लिए मैक्सिमम पानी का रिक्वायरमेंट होता है। तो जूट प्लांट वहां पे ग्रो होता है जहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल होता है और एलुवियल सॉइल होता है। तो अब इसमें आग भी क्लाइमेट जो है क्या होना चाहिए, वार्म होना चाहिए। जनरली आप देखना ये डेल्टा रीजन पे होता है, जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ब्रह्मपुत्र भी एक डेल्टा रीजन होता है। तो ऐसा रीजन पे होता है जहाँ पे डेल्टा प्लेसेस होते हैं, ठीक है। तो ये आपका जूट फाइबर्स होते हैं। ये जूट फाइबर्स जो है हमारा ऑब्टेन कहाँ से होता है, जो जूट का प्लांट्स होता है, जूट का जो प्लांट उसके स्टेम से, स्टेम समझते हो किसको बोलते हैं, स्टेम, जो जूट प्लांट्स का स्टेम से हमारा जो जूट का फाइबर्स हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। जब जूट प्लांट्स क्या होते हैं, जब फ्लावरिंग स्टेज में होता है, फ्लावरिंग स्टेज मतलब जब उसमें फूल आना स्टार्ट होते हैं, तब क्या होता है, उसको कट करते हैं,
है ना, कट करके क्या करते हैं, उसका रूट्स जो रहता है जड़ और उसका स्टेम्स को क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, है ना। और जो स्टेम्स रहता है उसको हम एक बंडल्स में बांध देते हैं, टाई कर देते हैं, ठीक है। जब रूट्स के प्लांट्स में फाइबर आना स्टार्ट होता है तब हम क्या करते हैं, उसको कट कर देते हैं, रूट्स को अलग करते हैं, स्टेम्स को अलग कर देते हैं। तो स्टेम्स क्या होता है, उस स्टेम्स का हम लोग क्या करते हैं, बंडल करके रखते हैं और उसको हम लोग किसमें रख देते हैं, पानी में इमर्ज कर देते हैं, पानी में डाल के रख देते हैं ताकि वो क्या हो जाए, अलाउड टू रोट, मतलब वो पूरी तरीके से भीग के सिकुड़ा जाता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही जो स्टेम्स है, क्योंकि उस समय क्या होता है, स्टेम्स जब देखो स्टेम्स जनरली क्या होता है, हार्ड होता है, जब उसको पानी में कुछ टाइम के लिए रख दोगे तो क्या हो जाएगा, वो सॉफ्ट होगा। पानी में क्यों इमर्स करके रख दे, ताकि वो कुछ टाइम के बाद जूट सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि जब सॉफ्ट होगा तभी तो उसके कपड़े बना पाएंगे, हार्ड रहेगा तो कैसे उसको मशीन में डालेंगे, है ना। तो कुछ टाइम के बाद सॉफ्ट हो जाता है, फिर सॉफ्ट होने के बाद क्या करते हैं, फाइबर्स को जब वो सॉफ्ट हो जाता है तो अपने आप जब उसको देखोगे तो ऐसे खींचोगे तो अलग से उसमें से फाइबर्स निकलने लगते हैं। तो वो जो फाइबर्स जो निकलते हैं वो जूट फाइबर्स होते हैं। तो उसको, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेटिंग, RETTING। तो क्या बताया मैंने, जूट का जो प्लांट्स होता है उसको स्टेम को कट करके अलग करते हैं, उसको बंडल बनाते हैं, बंडल बना के उसको पानी में कुछ टाइम के लिए रखते हैं। उसके बाद जब वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, तो ऑटोमेटिक उससे जूट क्या होता है, निकलने लग जाता है। और जो जूट बोलते हैं वो बहुत ही इनएक्सपेंसिव होता है, क्या होता है, बहुत ही इनएक्सपेंसिव होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होता है, मतलब बहुत कम लार्ज टाइम के लिए चलता है, ठीक है। इससे हम लोग क्या क्या बनाते हैं, रोप्स बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं, मैट्स बनाते हैं। तो ये सब हम लोग क्या करते हैं, जूट प्लांट से बनाते हैं, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, जो ऑब्टेनिंग फैब्रिक्स फ्रॉम फाइबर। हम लोग फाइबर से कैसे फैब्रिक्स को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। इसके अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका स्पिनिंग। स्पिनिंग मतलब चरखा, देखिए हो आप लोग पहले के जमाने में चरखा यूज करते थे, है ना। तो स्पिनिंग मशीन होती है स्टूडेंट। तो स्पिनिंग मशीन में क्या करते हैं, स्पिनिंग मशीन से हम लोग क्या करते हैं, यान जो फाइबर्स जो है, फाइबर से हमको यान मिलता है, उसको हम लोग निकालते हैं, किससे यूज करके, स्पिनिंग से, ठीक है। जनरली पहले सबसे पहले जो आपका किसने लाया था, महात्मा गांधी जी ने चरखा को लाया था। आप देखे थे महात्मा गांधी जी के पास क्या रहता था, ऑल टाइम चरखा था, और उस समय से वो क्या हुआ, पॉपुलर हुआ, ठीक है। वो स्पिनिंग व्हील चरखा महात्मा गांधी के जिनके पास था, उसके बाद क्या हुआ, वो पॉपुलर हुआ। और वो जो लार्ज स्केल में जो स्पिनिंग और यान है वो डन करने लगे वहां पे, क्या कि हम लोग एक क्या बोले, उसको ही देख के लोग उसको यूज करने लगे आगे चल के, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फैब्रिक से यान, हमने क्या पढ़ा, यान से फैब्रिक। अब हम लोग पढ़ेंगे फैब्रिक से यान कैसे बनाएं। फैब्रिक से यान बनाने के दो प्रोसेस है। एक मैंने बताया वीविंग मतलब बुनाई करके, बुनाई कर करके क्या करना है, जो हमारे पास जो भी फैब्रिक्स है उससे हमको यान बनाना। वीविंग में क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो सेट्स और यान को अरेंज करके हम लोग एक फैब्रिक बनाते हैं, ठीक है। एक होता है निटिंग प्रोसेस। निटिंग प्रोसेस मैंने अभी बताया। निटिंग प्रोसेस में आप लोग देखोगे उसके लिए अलग से एक मशीन होती है। तो उसमें भी क्या करते हैं, आपके जब में पहले और जनरली होता था, जिसमें क्या करते थे, ये सिंगल यान प्रोसेस होता है जिसमें पीस ऑफ फैब्रिक्स अलग अलग निकलता है, तो निटिंग फाइबर्स। तो आपको एक हो गया आपका वीविंग यानी बुनाई करके, और एक होता है नीटिंग मतलब जिसमें कढ़ाई करके आपका कढ़ाई बुनाई करके आपका एक फैब्रिक्स तैयार करते हैं। तो ये आपका ऑब्टेनिंग फैब्रिक्स फ्रॉम फाइबर्स। तो इसमें आपका ये सब था। तो मैंने आपको बताया कि कैसे हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। मैंने स्टार्ट किया था हिस्ट्री से कि पहले के ज़माने के लोग क्या बोलते, कपड़े नहीं पहनते थे, पेड़ पत्तियों से अपने शरीर को ढक के रखते थे। फिर जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आया, जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया, फिर उसके बाद क्या होने लगे, नीडल का इन्वेंशन हुआ। नीडल क्या हुआ, बोन से बनाए। फिर उसके बाद लोगों को लगा कि हम इस नीडल से क्या करें, इस पेड़ पत्ती को सील के बुनाई करके कपड़ा बनाने लगे, फिर उसमें से शरीर को ढकने लगे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही एग्रीकल्चर का समय आया, एग्रीकल्चर का बढ़ने लगा, एग्रीकल्चर करने लगे जब लोग, तो उसमें ये समझ आया कि हमको एक प्लांट्स फैब्रिक्स का भी एग्रीकल्चर करने लगे। तो उसके जब समझ आया तब क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, मतलब इंडस्ट्रीज का इन्वेंशन होने लगा, इंडस्ट्री बनने लगी। तो इंडस्ट्री में उस प्लांट्स फाइबर्स को यूज करके कपड़े बनाने लगे। जब रेडीमेड कपड़े मार्केट में आने लगे तो लोग का डिमांड बढ़ने लगा, लोग क्या करने लगे, उस पत्ते को छोड़ के कपड़े पहनने लगे, फिर कपड़े पहनने लगे। तो ऐसे ऐसे करके फिर क्या हुआ, सब मॉडर्नाइज होते गया, फिर कपड़े का इन्वेंशन होते गया, मतलब नया नया कपड़ा बनने लगा अकॉर्डिंग टू डिमांड,
है ना। तो ये जो पत्ते, जो हमारा जो कपड़ा बनता है, हम ये पढ़ना था कि हम कैसे कपड़े बनाते हैं, कपड़े बनते कैसे हैं। तो कपड़े बनते स्टूडेंट एक फाइबर से, फाइबर यानी पतली सी थ्रेड। आप अपना कपड़ा जब देखोगे तो कपड़ा आप एकदम प्लेन दिखता है, लेकिन आप उसको जब ध्यान से देखोगे तो वो एकदम पतली सी थ्रेड ऐसे दिखती है, वो कुछ टाइम के बाद से निकल जाता है अलग से, ऐसे खींचोगे तो थोड़ा थोड़ा निकलता है एक एक लाइन। तो वो क्या है, वो फाइबर है। और उस फाइबर्स को यूज करके क्या बनाते हैं, फैब्रिक्स तैयार करते हैं। लेकिन जो फाइबर्स है वो एक टाइप के नहीं होते, बहुत टाइप्स के होते हैं। कॉटन फाइबर, जूट फाइबर, सिल्क फाइबर्स। तो ये अलग अलग फाइबर्स को यूज करके अलग अलग कपड़े बनाते हैं। इसलिए हमारे मार्केट में अलग अलग टाइप्स ऑफ वैरायटीज ऑफ फाइबर्स फैब्रिक्स मिलते हैं। सिल्क के कपड़े मिलेंगे आपको, जूट के कपड़े बोलेंगे, कॉटन के कपड़े मिलेंगे। वो आपको बताना पड़ता है कि आपको किस टाइप से कपड़े चाहिए, है ना। तो ये डिपेंड्स करता है फाइबर्स के ऊपर कि कौन सा फाइबर्स यूज करके कैसी फैब्रिक्स बनाई है, ठीक है। तो हम जनरली कॉटन कपड़ा यूज करते हैं। कॉटन कपड़े कब यूज करते हैं, गर्मी के दिनों में। क्यों, क्योंकि कॉटन कपड़ा क्या करता है, पूरे स्वेट जो हमारे पसीने रहते हैं उसको पूरा क्या करता है, शोक कर लेता है। उसके बाद ठंडी के दिन में हम लोग विंटर कपड़ा पहनते हैं, वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, है ना, ऐसा। तो ये अकॉर्डिंग टू सीजन भी हम कपड़े देखते हैं कि हमको कैसे कपड़ा पहनना है। तो ये हमारा पूरा एक चैप्टर था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर द क्लासेस।